हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा अनसाउंड ओपनिंग्स के ऊपर फिर से। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक और ऐसा गैम्बिट जो अच्छा नहीं समझा जाता है। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बार ओपोनेंट ये गैम्बिट यूज़ करके उसको ठीक पोजीशन लाने का भी चांस मिले। तो सारे पोजीशंस आप देखोगे ब्लैक के लिए ख़राब होंगे और कम से कम हम क्लियरली बेटर पोजीशन मैनेज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं गैम्बिट कौन सा है। E4 E5 NF3 को F5, जिसको कहते हैं लैटवियन गैम्बिट या लैटवियन काउंटर गैम्बिट। ब्लैक का आइडिया कुछ ऐसा है कि E4 पर प्रेशर डालना चाहता है और नाइट इनटू E5 जो कि मेन मूव है इधर ऑफ कोर्स, उसको वो चाहता है आइदर क्वीन F6 करे जो कि मेन मूव है, और कुछ लोग चाहते हैं नाइट C6 करना। इस तरह से फर्दर गैम्बिट का आइडिया को यूज़ करते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं आपको बता दूं, नाइट C6 DC6 ब्लैक के देखिए दोनों बिशप्स फ्री है, लेकिन डेवलपमेंट फिलहाल एक भी नहीं है, इसी वजह से कंपनसेशन इनफ नहीं है। तो NC3 वाइट डेवलप करता है, E4 को सपोर्ट देता है, BC5 बिशप एक्टिव हुआ। अब देखो कुछ इस तरह से ट्रैप्स है, BC4 नहीं होता है क्योंकि BF2 चेक फॉलोड बाय QD4 चेक में ये बिशप जो है चला जाएगा। तो वाइट करता है सिंपल मूव D3, बिशप आएगा देखिए E2 पर और होगा कैसल, और उसके बाद वाइट का पोजीशन ऐसे ही पॉन अप विनिंग हो जाएगा। चलिए देखते हैं NF6 BE2 कैसल कैसल FE4, ब्लैक पोजीशन को ओपन कर रहा है। नाइट E4 वाइट एक्सचेंज चाहता है, नाइट E4 DE4 QH4। ऐसा एक फील आएगा कि ब्लैक को काफ़ी एक्टिविटी मिला है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेंज मूव है बिशप E3 जो दिखने में ख़राब है, लेकिन अब देखो सारा ब्लैक का एडवांटेज ख़त्म हो गया। BE3 को बिशप C4 चेक, किंग H8 और FE3। F8 का रूक हैंगिंग है, और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो एक्चुअली हम दो पॉनअप की तरह है, क्योंकि ये जो 4-3 है यहाँ पे ये इसके अगेंस्ट पासर नहीं बना सकता 4 वर्सेस 3 में, और ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअली लाइक दो पासर्स है। तो भी G4 करेगा, F8 को सपोर्ट दिया, उसको QD4। हम कह सकते हैं कि वाइट इज़ क्लियरली बेटर। बिशप एंड गेम विनिंग होने का फुल चांस है इसमें। तो अब चलते हैं ब्लैक के मेन मूव पर जो कि है इधर क्वीन F6। इसी से वो प्ले बनाना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देख लिया होगा बाकी मूव्स बिल्कुल बेकार है, जैसे कि क्वीन E7, उसको आएगा ऑन द स्पॉट क्वीन H5 चेक, G6 नाइट G6 विनिंग, क्वीन E4 चेक में कुछ नहीं है, ये पोजीशन विनिंग हो चुका है। तो क्वीन F6 को वाइट करता है नाइट C4, गुड मूव। दिखने में ये पोजीशन नाइट का थोड़ा अजीब है, लेकिन FE4 में क्या होगा, टेम्पो लॉस नहीं होगा हमारा। तो इसके लिए हम करेंगे देखिए FE4 को नाइट C3, यह है मेन लाइन। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है यहाँ पर, अगर B5 करे, दिखने में ही काफ़ी ख़राब है, B5 को होगा NE3। ऐसे नाइट का पोजीशन थोड़ा ख़राब लगता है, लेकिन FE को नाइट C3 डबल अटैक B5 और E4 पर। तो C6 को नाइट E4, क्वीन H4, नाइट G3। ऐसे लग रहा है वाइट के नाइट्स पीछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी D5 D4 के बाद आप देखो वाइट क्लियरली बेटर है, पॉन अप भी है, और अब बहुत जल्द आप देख सकते हो क्वीन H5 चेक से क्वीन स्ट्रेट भी करा सकते, पोजीशन विनिंग है। तो FE4 मेन मूव है, उसको फिर से नाइट C3। अब दो मेन ऑप्शन है, एक तो है QG6 जो मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा एक बहुत अजीब सा ऑप्शन है C6, इसमें आइडिया D5 करके सेंटर को कंट्रोल करना, यानी कि डेवलपमेंट के बदले में सेंटर कंट्रोल ये चाहता है ब्लैक। लेकिन आप देखो यहाँ पर भी नाइट टेक C4 टैक्टिक्स बहुत ही वाइट के लिए फेवरेबल है, क्योंकि इस गैम्बिट से एफ पॉन मूव से डायगोनल वीक हो चुका है। तो देखिए ऑलमोस्ट कोई भी क्वीन मूव हो तो क्वीन H5 चेक, अगर G6 करे तो क्वीन E5, और KD8 को भी क्वीन E5। अब लगता है D5 फोर्क, लेकिन टेक्स टेक्स, और आप वाइट से क्या करोगे, ऑफ कोर्स नाइट G5 ओनली मूव पर विनिंग मूव। पूरे लाइंस में आप देखो वाइट हमेशा डेवलपमेंट में आगे है। तो ब्लैक का जो गैम्बिट है हम कह सकते हैं एज पर ओपनिंग प्रिंसिपल नहीं है, इसी के कारण साउंड नहीं है।
टिपिकल जो है डुबियस यानी कि डाउटफुल किस्म का गैम्बिट है। अब चलते दूसरा एक मेन ऑप्शन QG6, जिसमें ऐसा लगता है कि इस बिशप का डेवलपमेंट हम रोक रहे हैं। देखिए F1 का बिशप जो है अब हिल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ G2, लेकिन ऐसा है नहीं, वाइट करेगा D3 और पॉइंट कैसा है टैक्टिकल, ED को BD3 ब्लंडर था ED, क्योंकि अब आएगा देखिए क्वीन G2 को क्वीन H5 चेक और पोजीशन हो गया लूजिंग। देखिए रीज़न क्या है, G6 को आएगा क्वीन E5 चेक फॉलोड बाय बिशप E4, यानी कि B7 को BE4 क्वीन मूव H8 चला गया, वाइट विनिंग। और अगर किंग D8 करे तो BG5 चेक NF6 और यहाँ पर भी बिशप E4। H1 का रुख देखिए सपोर्ट हो चुका है इस बिशप से और क्वीन के पास कोई जगह नहीं है, तो क्वीन ट्रैप्ड हो गई बेसिकली, तो वाइट हो गया विनिंग। तो BD3 को एक बेटर चांस हो सकता है क्वीन E6 चेक पर। आप समझ ही सकते हो सिर्फ क्वीन से खेल रहा है ब्लैक, तो पोजीशन कैसे अच्छा होगा। BE3 नाइट F6 कैसल, और आप देख सकते हो मल्टीपल थ्रेड्स बन रहे हैं बिशप मूव करके रूक E1 से, यहाँ पे पिनिंग के थ्रेड्स बनेंगे, तो ये पोजीशन फिर से हो गया देखिए लूजिंग फॉर ब्लैक। यानी D3 को बेस्ट ऑप्शन है ED न लेना, तो जिसके लिए BB4 C3 नाइट पर अटैक, BD2, अब BC3 को BC3 देखिए आप क्लियरली बेटर, NF6 हो सकता है, D5 हो सकता है, D5 को देखिए नाइट E5, टोटली खराब पोजीशन है। क्वीन के कितने मूव्स वेस्ट हो रहे हैं, टेक्स टेक्स BE2, ऑफ कोर्स आप देखो QG2 ब्लंडर था, QG2 को था BF3 विनिंग ऑन द स्पॉट, D5 चला जाएगा नेक्स्ट मूव क्वीन टेक्स D5, NF6 को कैसल, और अब प्रॉब्लम ऐसा है कि कैसल ब्लंडर क्योंकि BF3, और आप देखो D5 का पॉन फ्री चला गया नेक्स्ट मूव, तो C6 D5 को बचाया और यहाँ पर भी BH5 चेक, गेम ओवर। RE1 आ रहा है आप देख सकते हो, तो किंग हटाएगा तो भी RE1। आप देख ही सकते हो कितना ख़राब पोजीशन है ये ब्लैक के लिए। तो लास्टली यहाँ पर ऑप्शन रहा BC3 मारेगा नहीं ब्लैक और करेगा यहाँ पर NF6, तो NF6 को होगा देखिए NE4 BD2 क्वीन टेक्स D2, E4 पर हम कैप्चर करने दे रहे हैं, कैसल को होगा देखिए NF6 क्वीन F6 D4, और वाइट सिंपली एक पॉन अप है, आगे चल के लॉन्ग कैसल हो सकता है, अब तो BD3 भी हो सकता है। मेन आइडिया देखिए BD3 फॉलोड बाय शॉर्ट कैसल, तो नाइट E4 DE4 क्वीन E4 चेक, NE3 गुड मूव, क्योंकि हम बिशप को लाना चाहते हैं देखिए C4 पर, तो D6 उसको बिशप C4 या लॉन्ग कैसल दोनों ही बहुत बढ़िया है। बेसिकली शॉर्ट कैसल करते ही हम करते थे BC4 चेक, तो ये भी पोजीशन देखिए काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर गुड मूव है BD3, क्वीन को हटाना ही पड़ेगा और फिर आएगा देखिए रूक E1। वाइट के सारे पीसेस डेवलप्ड हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं वाइट विनिंग है। तो इसी के साथ हमारा जो है देखिए BB4 BD2 लाइन भी कंप्लीट हो गया, तो हम देख सकते हैं कि QG6 के बाद सारे ही पोजीशंस में ब्लैक को प्रॉब्लम आ रहा है। चलते हैं मेन मूव पर जो कि है क्वीन F7। क्वीन F7 को आएगा देखिए नाइट E3, इससे क्या हुआ, हमने बिशप के लिए C4 पर जगह बनाया और नाइट टेक्स E4 का थ्रेट भी है, तो दो ऑप्शन से फिर से, एक NF6 उसको BC4 क्वीन मूव्स, D3 फिर से गुड मूव, इस बार G2 देखिए सपोर्टेड है नाइट से, तो BB4 और उसको फिर से BD2 BC3 कैसल नहीं कर पा रहा है ब्लैक, तो आप देख ही सकते हो मल्टीपल थ्रेड से सिंपल आइडिया इधर DE4 या तो फिर बिशप F6 फॉलोड बाय D टेक्स C4, वाइट का पोजीशन लगभग विनिंग है। सारे ही केसेस में आप देख रहे हो वाइट क्लियरली बेटर तो है ही, तो नाइट E3 को बेस्ट ऑप्शन यानी कि यहाँ पर है C6 करना, आइडिया D5, उसको D3, नाइट E4 को शायद D5 हो जाता, तो D3 E टेक्स D3 बिशप D3 D5 कैसल। तो हम इस ओपनिंग के लास्ट पड़ाव पर है, यहाँ पे ब्लैक के पास 3 डेवलपिंग मूव्स दिखाई दे रहे हैं। एक है देखिए BD6, दूसरा है यहाँ पर D4 जो कि ब्लंडर है, पीस लेने का अटेम्प्ट बैकफायर हो जाएगा,
और तीसरा है बिशप C5। मेरे हिसाब से BD6 सबसे अच्छा है, उसको लास्ट में कवर करते हैं। पहले दिखाता हूँ D4 ब्लंडर। D4 को आएगा, देखिए बहुत ही स्ट्रांग मूव। C4 क्वीन अटैक्ड, पहले D4 पर अटैक, QD7 से D4 को सपोर्ट किया। क्वीन F6 को आप देख सकते हो होता, नाइट E4 पीस बच जाता, तो देखिए QH5 चेक, गेम ओवर। KD8 और उसको रूक D1। पिन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आप देख चुके होंगे, बार बार हमने देखा है कि G6 को यहाँ पर क्वीन E5 चेक में रुक चला जाता। तो ये बहुत ही बेसिक आइडियाज़ है डायगोनल वीकनेस के। तो KD8 रूक D1, NF6 क्वीन H4। अब देखो D4 का पॉन जो है जाने ही वाला है, तो C5, उसको नाइट D5। अब कुछ भी ले नहीं सकता ब्लैक, D टेक C3 को, बिशप G5। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, रूक को सपोर्ट दिया ताकि ये नाइट मूव हो सके, तो क्वीन इंटू D1 नहीं हो पाएगा। तो ऑन द स्पॉट पोजीशन जो है लूजिंग है। चलते हैं BC5 पर। अब तो यहाँ पर BC5 दिखने में काफ़ी डिसेंट लग रहा है, पर आप ऑलरेडी देखो वाइट का डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर नाइट A4, बिशप पर अटैक, बिशप का मूव वेस्ट करा रहे। अगर BD6 करे तो C4 सेंटर ब्रेक करेगा वाइट। D4 ब्लैक सेंटर को क्लोज रख रहा है। नाइट C2 D4 पर फिर से अटैक। C5 सिर्फ ब्लैक पॉन मूव्स कर रहा है, और वेरी स्ट्रॉन्ग मूव B4। पूरा पोजीशन अब कोलैप्स होने वाला है। CB को ND4, NC6 टेक्स टेक्स और BE4। आप देखो हर तरह का वीकनेस है ब्लैक के पास, स्ट्रक्चरल, पोजीशनल, किंग सेंटर में, और डेवलपमेंट का। इसको हम पोजीशनल में ही मानेंगे। क्वीन C4 C6 को बचाए, तो देखिए क्वीन D6, क्वीन E4, और बस बिशप हिलाने की देरी है। नाइट C5 एक स्ट्रॉन्ग मूव है। दूसरा देखिए, मुझे वैसे BB2 भी काफ़ी पसंद है आइडिया, रूक E1 और G7 पर अटैक। तो ये पोजीशन मेरे ख्याल से लूजिंग ही होना चाहिए। और अगर BE7 करें यहाँ पर, तो भी C4, हमको पोजीशन ब्रेक ही करना है। NF6, CD, CD, नाइट C3, D5 का पॉन अब फ्री जाने वाला है। अब देख ही सकते हो, कैसल को हम D5 पे सारा कैप्चर कर लेंगे, और लास्ट में BH7 चेक में ये क्वीन चली जाएगी D5 पर, यानी कि D5 का पॉन फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर BE6, उसको BF5, BF5, NF5। ब्लैक किसी तरह मटेरियल लॉस से बचना चाह रहा है। कैसल को देखिए टेक्स टेक्स ND5 विनिंग, तो NC6 फोर्स्ड, और उसको भी 97। अब हर हाल में कैसल ब्रेक होना है। E7 को क्वीन A4 चेक, NC6, RE1 चेक, किंग F8, और बस लास्ट डेवलपमेंट बचा है BG5। यहाँ पर बिशप E3 भी काफ़ी केसेस में बहुत बढ़िया होता है आइडिया, बिशप C5। यहाँ पर देखिए BF6 फॉलोड बाय ND5 होने ही वाला है। आप देख सकते हो सीरियस प्रॉब्लम्स है, वाइट विनिंग है ऑलमोस्ट। तो NE7 को बेस्ट चांस शायद KE7 है, बिशप E3, यानी कि हम BC5 चेक यूज़ करना चाहते हैं। किंग F8, क्वीन A4, KG8 और रूक D1। अब देखो D5 का वीकनेस है। अब D5 का पॉन लगभग हम कह सकते हैं जाने ही वाला है। वाइट क्लियरली बेटर, हम D5 को और प्रेशराइज कर सकते हैं। हो सकता है QB5 से, या रूक इस तरह से डबल करते हुए। बेसिकली इन सारे केसेस में आप देखो ये H8 का रूक लगभग है ही नहीं, तो रूक डाउन की तरह चल रहा है ब्लैक। तो हम अब आ गए लास्ट पड़ाव पर, जो कि है मूव BD6। BD6 को देखिए रूक E1, NE7 लगभग फोर्स्ड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव ND5। देखिए पूरा पोजीशन अब शैटर हो गया। ओपनिंग प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करने से क्या होता है, कैसल कर नहीं पाया। अब CD को गुड मूव, नाइट B5। बेस्ट चांस ब्लैक के लिए सीधा सीधा ये D6 बिशप को सरेंडर करना है, वरना एज इट इज़ आप देखो BG5 का मैसिव थ्रेट है। D6 को बचाना इसे भी आप देख सकते हो कितना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दूसरा आइडिया NC7 भी है। तो कैसल, ND6, क्वीन F2 चेक, किंग H1। अब देखिए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक छोटा थ्रेट है रूक F1, BG4, और उसको QD2। क्वीन स्ट्रेट तो मैनेज कर लिया,
पर क्वींस ट्रेड के बाद देखिए अब B7 मरेगा, E7 हैंगिंग है, तो पॉन डाउन होने ही वाला है ब्लैक। QH4 फोर्स्ड, क्वीन E3, नाइट अटैक्ड, नाइट C6 को, नाइट B7, पॉन ऐसे ही चला गया। डेवलपमेंट का एडवांटेज देखिए, थोड़ा सा हम टेम्पररीली कह सकते हैं, थोड़ा लग रहा है, पर वाइट के पास देखिए बिशप पेयर है ओपन बोर्ड पर। ये बिशप बस अब D2 आते ही हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तो वाइट का पोजीशन ये विनिंग होना चाहिए। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लाइंस थे, पर मैं चाहता था कि कोई भी वेरिएशन जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मिस ना हो, और अगर कोई लैटवियन गैम्बिट खेले तो हमारा पोजीशन लगभग विनिंग होना ही चाहिए। तो आपको ये लेसन कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।